जब भी इस औरत को जितना भी जो देखते हैं, जितना प्यार करते, दे आर ऑल फ्रॉम इंडिया, ज़्यादातर के ना 99%। तो इंडिया में जब भी कोई मरता है, कोई सेलिब्रिटी वट एवर, कोई कुछ हो जाता है, देन शी कम्स फर्स्ट, खापते खापते चली जाती है, खापते खापते, और बोलने लगती है ना। प्यारी मरियम जो है वो इंतकाल कर गई और उसके दो बच्चे हैं, उसके लिए इसने दो लफ्ज़ भी नहीं बोला अपने वीडियो में। शी इज़ अ वूमन ना। इसके व्लॉग चैनल है, इन्फ्लुएंस करती है लोगों से। और अगर ये इसके ज़्यादा लोग देखते हैं, अगर ये दुआ भी मंगवा ले, दो चार से आमीन बुलवा ले, तो बेहतर नहीं हो जाएगा कुछ। लेकिन नो वे, शी वोंट। पाकिस्तानी से नफ़रत करती है, शी इज़ एंटी पाकिस्तानी। जब तुम इतना करती हो तब अपने पाकिस्तान के लोग के लिए भी करो, सिर्फ इम्प्रेस करना नहीं होता है। उमर गुजरा था, तुमने उसके लिए दो लफ्ज़ भी नहीं बोला, क्योंकि तुम्हें क्या बोलूँ रे, कब सुधरोगे मैडम जी। अब जब तुम्हें इतना झाड़ पोछ मेहनत वाला सफाई वाला नौकर मिल गया है जो रात दिन रगड़ा देता है सिर्फ अपने आप को, तो भाई वो छोटी सी बच्ची हलीमा जो तेरी बेटी के उम्र के है, वो को भेज दो। वैसे तो इतना उम्र में तेरी तो सदगी वगैरह, अपनी बहू रानी हलीमा को भेज दो। इससे पहले चंगुला बाबा के साथ ऊंच नीच हो जाए, फिर तुम ढिंडोरा पीटना कि हलीमा ने मेरे लड़के के साथ ज़बरदस्ती कर दी, क्योंकि तेरा लड़का तो बेचारा, उसे तो साफ सूंघा होता है रात दिन। वो तो गलती कर ही नहीं सके तुम्हारी तरह एकदम परफेक्ट ना। हाँ। तो हलीमा गलती ना कर दे, हलीमा को वापस भेज दो, बख्श दो लड़की को। और कितना उससे लगड़ा मरवाओगे घर में झाड़ू पोछा। बस कर दे अपने भाई के साथ। कब तक घसीटा मारती रहेगी तुम्हारे घरों में। फिर आके तुम्हें एक मौका मिल जाएगा ना रोने धोने का। यू विल पुट एवरीथिंग ऑन हालिमा कि इसने किया है भाई, मेरे भोले भाले सीधा सादा जवान बच्चा के साथ हलीमा ने जबरन कर ली। बेचारी वो औरत जिसको अल्लाह ने चुन लिया था जो आसमानों से बहुत बातें करती थी, आसमान से मांग मांग के कहाँ से कहाँ पहुँच गई। गिजरी में रात रात दूध के भीख मांगने वाली औरत आज आसमान छू रही है। ओए होए, हमें याद आ गया है कुछ। वो ड्रमीरा ने कहा था ना, सितारा आसमानों पे चलती है। ओए होए, वो कर बाप बना के रास्ता रखे रहा वहाँ जहाँ सितारा चलती है। ठीक है, तबे ज़मीन पे फुदक रही है, वो भी नंगे बगैर दुपट्टा के। उसे ये कहना नहीं आता है कि जो अल्लाह करता है उसमें हम लोग के बेहतरी है। कहती है अल्लाह की कुछ बेहतरी होगी। भाई अल्लाह अपने लिए बेहतर नहीं करता, इंसानों के लिए बेहतर करता है। 2 दिन की डाइटिंग और 2 दिन के जिम का ट्रेनिंग। और ये जो स्कूटी चलाना, ये भी 2 ही दिन का। पोस्ट मास्टर बनी है स्कूटी लेके। अरे भाई पोस्टमैन, स्कूटी ड्र करके ले जा रही थी, एकदम से चुतिया बना रही थी सबको कि जैसे बेचारी अब सब रोज़ चलाएगी। जैसे 2 दिन गाड़ी चलाई थी, याद होगा ना। फिर बाद में गाड़ी भी बेच दिया। ये सब कंटेंट है, गाड़ी लेना, गाड़ी बेचना, स्कूटी लेना, स्कूटी बेचना, कैरेक्टर्स खरीदना, कैरेक्टर्स भगाना, फिर बुलाना। ऐसे नहीं लग रहा है इनके लिए दुनिया में सिर्फ एक सदीक के घर वाले बैठे हैं, और को सर के घर वाले, और कोई है ही नहीं इनके लाइफ में। उनको बुलाना, उनको भगाना, फिर बुला लेना। जैसे कि एक जगह थूक देना, चाट लेना, फिर से थूकना वहीं, फिर वही ला चाट लेना। इतनी घिसनी औरतें हैं। भाई पैसा आ गया, क्लास भी बुला ले कहीं से। क्लास बनती नहीं है आगे चल के, बचपन से होती है इंसान में कूट कूट के। तुम्हारी नहीं बनेगी। ब्रांड के कपड़े पहनने से क्लास नहीं आ जाता है। इसको लगता है ब्रांडियाई के कलसियाई जाएगी, लेकिन नहीं मैडम, दिस इज़ रोंग। एक तो तुम है जाहिल गंवार, अंग्रेजी तो तुम्हारा आसमान छुए ज़मीन पे उतरे का नाम नहीं लेता है। बातें भी तुम्हारी, ओए होए होए, रैप ही नहीं लगता उसमें, बिल्कुल नहीं रैप करता तुम्हारे बातें। लड़का सफाई करना चाहता है, ये रोकती है। गंद रखो भाई, हम खाना बदोश लोग, सफाई से हमारा ताल्लुक नहीं है। कीप इट डर्टी, हमें अच्छा लगता है, हमारी आदत है। और मैं नहाऊंगी नहीं तो मेरा घोचू सो नहीं पाएगा, ऐसे इसके हालात हैं। इसको इसकी गंदगी से तो सोता है वो, इसकी गंदगी से तो घर चलता है भाई। ये गंधाएगी नहीं तो ससटिया जाएंगे, तो इसलिए इसको नहलाती नहीं है। कल ही इसके घोचू को किसी ने कमेंट किया था कि घोचू सट्टू टट्टू को बोलो कम से कम दुपट्टा सर पे लिया करो, हम लोग का मज़हब इस्लाम है, ये जहन्नम क्यों खरीद रही है। तो भाई ये सब चीज़ से इसके ताल्लुक नहीं है। अब तो दुपट्टे गायब कर दी। इतना ईड़ आएगी इसके इस कमेंट से कि अब तो अपना आगे जो बड़ा बड़ा बत्ती बारी की घूमत रही वो नहीं तो पती, अब तो ऐसे ही घूमने लगी भाई।
जैकेट पहन लो, बत्ती बरते रहे और कोई परवाह नहीं है भैया, बस बत्ती बार के घूमो सब तरफ। तो चलते हैं देखते हैं हुस्ने मलिका के घर में कौन सा नौजवान बसा है। घर में बहू बेटियां सब है। बहू बोले तो हलीमा, बेटियां बोले तो इसकी जवान लड़की, इतनी उम्र में तो एक शादी हुई गिरा। छुटी हुई माँ जिसके शादी हो गया था, बंदा छोड़ के आ गई और खुद तो है ही जलवा जलवा। देखो कि हाँ ये जगह अब खराब हो रही है और मुझे ना खराब नहीं होने देना, साफ रखना है। और हालांकि अभी हमने शिफ्टिंग करनी है, हमने अपने नए घर में भी जाना है और मैंने उसे रोका हुआ है कि अभी ना ऊपर वाला नीचे वाला जो पोर्शन है वो डेली कोई जरूरत नहीं है उसको साफ रखने की, क्योंकि सारा सामान ना ऊपर नीचे इस तरीके का पड़ा हुआ है कि अभी वैसे भी ये निकलना है। कहती हो नौकर है, नौकर सफाई तो करेगा, तुम क्यों मना करती हो कि साफ ना करो, शिफ्टिंग करनी है। घर तुम्हारा है, अगर तुम्हारा नहीं होता तो अब तक तो चली जाती। नया अपना उन घर खरीद के इंसान उठ के चला जाता है। तुम्हें घर खरीदे महीनों महीनों होने वाला है और अभी तक तुम उठी नहीं हो, क्योंकि ये भी तुम्हारा है। तो क्यों गंद रखना है, क्यों उसे मना कर रहे हो। फिर कहती हो कि नौकर काम नहीं करता, नौकर घुसा बैठा रहता है मालिक बन के। तो ना ही वो यूज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको जितना मना कर रही हूँ, हम नीचे बैठे होते तो ऊपर से आवाजें आ रही थी, कहते नहीं बाजी मुझे करने दे, मेरी आदत है। हमारा बाहर मेन गेट है, वहां से मुझे बार बार सफाई करवानी पड़ती थी। वो जगह हमारी बहुत ज्यादा है, एक छोड़ के काम भागा नहीं था। जिनके पास वो काम कर रहा था वो कहीं मतलब आउट ऑफ कंट्री चली, जब मैं मतलब उसको। ये लड़का इसी के पास काम करता था और बाबर के शोरमा बनाता था, और ये लोग जब कहीं जा रहे थे तब वो लड़का को भेज दिए थे। ठीक हो गया, और वो चला गया था। तो ये खुद को बता रही है कि जिसके पास काम कर रहा था। कभी बोलती है आउट ऑफ कंट्री चले गए जहाँ काम करता था, कभी कहती है आउट ऑफ सिटी चले गए। पहले सोच लो, कंट्री बोलना है या सिटी बोलना है। खुद की बातों में फंस जाती हो। मैं यहाँ क्लिप नहीं लगाया, सबको पता है कि इसने बोला है कि हमने इस लड़के को 5-6 दिन से रखा है। ठीक है, रमज़ान के जाए 5-6 दिन भय जब इसने ये वीडियो बनाया है। एक दिन बाद डालती है ना, तो रमज़ान के 5 दिन मेरा वीडियो डालना वाला, रमज़ान के भागने वाला। दैट मीन्स व्हेन रमज़ान वाज दिया तो लड़का वाज ऑल्सो दिया। ठीक है, फिर ये कहती है कि लड़का ऊपर पोषण में रहता है और लड़का ही इज़ नॉट अ मैन। ठीक हो गया, लड़का है, आदमी नहीं है। इसके घर में 2 लड़कियां हैं और फिर इसके पास हलीमा इसकी कज़न घर में रहती है। हाउ कम ये एक लड़का को रख सकती है घर में। ठीक हो गया, ये भी समझ पा रहे हो। ये ठहरी एक उठल्ली औरत, रात दिन इसने घूमना होता है बच्चे घर पे छोड़ के। लड़का जवान नौकर है और लड़की बड़ी है। इसकी बड़ी लड़की उतनी उम्र के जितना उम्र में ये कहती है कि मेरी शादी हो गई थी। बोले तो 13 साल की, 12 की हो गई है, जाहिर सिर्फ 13वां में घुसी है। तो भाई तुम कैसे जवान लड़का रख ली हो। फिर कहती है रिश्तेदार से नहीं है। और फिर घोचू भी कहता है कि फजर मेरे साथ पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कन्फर्म्ड हिज अब दया ना। और घोचू ये भी कहता है कि लड़का 12 बजे शोरमा, अरे यार, काम करके ख़त्म कर देता है, फ्री हो जाता है। और ये मैडम कहती है कि पूरा दिन रगड़ा मारता है। यार तुम लोग पहले बैठ के बातें कर लिया करो, क्या बोलना है वीडियो में, तो के पकड़े नहीं जाओगे। बंदा कहता है 12 बजे फारिग हो जाए, बंदी कहती है सुबह से शाम तक लगड़ा मारता रहता, बच्चे स्कूल आते तब भी मारता रहता है। तो 12 बजे बाबर अपना शोरमा पॉइंट खोलता है, लड़का 12 बजे वहाँ चला जाता है। ठीक हो गया। बाबर ने खुद बताया कि 12 बजे मैं शोरमा पॉइंट अब खोलता हूँ क्योंकि कारीगर आ गया है, और वही कारीगर 12 बजे यहाँ से जाता है। और बाबर ये भी कहता है कि ये कारीगर पहले यहाँ रह चुका है। तो इस तरह से ये औरत खुद के बोला हुआ झूठ में फंस जाती है और हम लोगों को मौका देती है कि पॉइंट ऑन मी, और ये जानबूझ के करती है। तो अब हम चलते हैं उस पे कि लड़का है कौन। इसने साफ सुथरा बता ही दिया है, ही इज़ नॉट फ्रॉम आवर फैमिली। जब वो फैमिली से नहीं है तो है कौन भाई, जिस पे तुम इतना ट्रस्ट करके जवान लड़कियों के साथ घर में बसा लिए हो। शर्म कर, अभी रमज़ान तुम्हारा मतलब छोटे छोटे अंडा गारमेंट्स चोरी किया है, ये भी करेगा अब। तो मैडम कहती है कि मेरा नया नौकर आया है एंड ही इज़ सो नाइस। आय हाय, इसके गीत कितना गा दी, क्योंकि उसने कभी चैनल नहीं बनाया है, दैट्स वाई ही इज़ सो नाइस। ठीक है, लेकिन जब नया नौकर आया ही कैन मेक वन मिस्टेक। तुम्हारे घर पे जब सब्सक्राइबर्स लोगन आते हैं तुम्हारा गंदा कपड़ा लेने, सलवार लोगन, तो फिर उस टाइम तुम्हारा जो नौकर है दरवाज़ा खोल देता है। तुम्हारे जितने भी नए नौकर है सब ने इला गलती करे हैं, तो जितना जो गलती तुम्हारे सबे नौकर ने किया है
वो गलती भी करेगा ना, लेकिन ये कहाँ करेगा, ये तो तुम्हारा पुराना नौकर है, इसको तो तुम्हारे घर के पूरा रीति रिवाज पता है भाई, ये वैसी गलती नहीं छापेगा दोबारा। तो ये वाला मिस्टेक तुम लोग नहीं बहुत मतलब अपन दिल गुर्दा फेफड़ा नहीं जलाओ कमेंट में। ये वाला कमेंट आया रहा इसके कि नौकर को समझा दो कि जल्दी से गेट उट ना खोलें। तो भैया तुम अपने घर में अपने बंदे अपनी माँ बाप के सबके समझा दो कि जल्दी से गेट नहीं खोलो, सट्टू आए जी तुम्हारे आदमी के ले जाएगी। फिर इला चीज़ तुम अपन अपन घर में समझाया करो, एक के ना समझा, एक नौकर साहब पुरानी है, नवा नहीं ला सकती हैं। तो इतनी झूठी औरत है, बेगैरत बेशरम हरामखोर सब है। अब इतना ज़्यादा शर्म में पड़ गई है कि बाबर को ठेका दे दी कि ओ बबरा जा घर खोज, और सबको ले जाके वहाँ बसा किराया में भर दूंगी। तो बबरा घर खोज रहा है, क्योंकि आधा किराया मैडम देगी ना, मैडम के चाकर लोग वहाँ पे जाके रहेंगे। तो कल जब बाबर इसके व्लॉग में आया था, दैट टाइम वाज अराउंड बाबर के शोरमा पॉइंट खोलने वाला टाइम था ना। तो बाबर आया है, बबराइन को छोड़ा है, तीनों बच्चों को टुंगू पुंगू लोगों को छोड़ा है, और सेम टाइम चला गया है। तुम लोग देखा रहा ना, ऑन द स्पॉट इसके स्कूटी के साथ साथ निकल गया। तो उस लड़के को बैठा के शोरमा पॉइंट पे छोड़े गया, ठीक हो गया। एक तो उस्मान है, दूसरा वो कारीगर वहीं पे रहे हुए हैं जो लुकमान भैया है, लुकमान हकीम। तो जी हाँ, लुकमान हकीम को ले जाके छोड़ाया, फिर आके बैठ गया। फिर सट्टू टट्टू ने पता क्या की, बाबर से पूछ रही है कि तुम फ्री हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। तो बाबर कहता है भाई मेरे पास तो कारीगर हो गए हैं अब। तो कहता है सुमेरा के तो मज़े लग गए। जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा के मज़े लग गए घूमने की, क्योंकि नौकर चाकर छोड़ आता है, तुम्हारे घर से तो उठा के छोड़ता है, तो सामने छोड़ के आया है और टुर के गया, टुर के जल्दी से आ गया। तो जाहिर सी बात है यहीं से उठा के छोड़ा है ना। मैडम ने इतना बताया कि ये नौकरवा कहीं नौकरी करत रहा, और उन लोग जब भागई गई रहा तो वो चला गया रहा, और फिर जब वापस आई ने अभी तो हमारे पास आ गया है। तो ये तुम्हारे घर में काम करत रहा, तुम जब चले गिरो आई थिंक यू वेंट समवेयर, तब ये चल दिस रहा। अभी जल्द के बात है, इसी साल में आया था शोरमा पॉइंट जब खुला रहा। तो बाबर ने तो खुल के बता दिया है कि दिस इज़ द सेम गाय स्टार्टिंग में जो मेरा शोरमा बनाता था। तो मैंने तब भी बताया था कि लुकमान उसका शोरमा पॉइंट पे काम करता है और सट्टू के नौकर भी है। अभी भी मेरा व्लॉग पड़ा होगा, लेकिन मैं थंबनेल और टाइटल हटा देती हूँ, इसके नाम हटा देती हूँ और टाइटल से थंबनेल हटा देती हूँ। शायद लुकमान करके कोई टाइटल होगा भी मेरा पड़ा होगा, अल्लाह जाने, मुझे नहीं याद है। लेकिन मैं कोई वीडियो डिलीट नहीं करती हूँ, और मैं जब ये बनाती हूँ देन आई डू रिमेम्बर कि मैंने किस किस पे कब कब बनाया है। हमें इतना याद है थंबनेल वाज लाइक दैट कि लुकमान के लाल लाल आँखी दिखत रहा, चमकत रहा, एंड दैट वन वाज लुकमान। अब जब इतना काम वाला इतना मेहनती लड़का आ गया है तो हलीमा के पीछे छोड़ दो ना, बहू रानी को बख्श दो, जाए घरे, देसी साग सूख खाए, मज़े करे, बॉडी बनाए, फिर वक्त से आए ना तुम्हारे लड़का से लगन करे, शादी करने। तो भाई बख्श दे उस छोटी सी बच्ची को, अब बहू बनाना है हमें पता है, तो अभी से क्यों उसे ट्रेन दे रहे हो कि हमारे घर में नौकरी करना है तुम्हें, बहू के नाम पे नौकर लाना है। तो भैया तुम हलीमा को बख्श दे अभी से, जब तुम्हें इतना काम वाला नौकर मिल ही गया है, देन वाई डोंट यू हलीमा के भेजो भाई, खदेरो जाए अपन घरे जबरन। जब तुम्हारा लड़का के साथे हलीमा मुंह काला कर लेगी तब भेजोगे, फिर कहोगे ने हलीमा ने मेरे लड़के के साथ ज़बरदस्ती कर दी। तो सट्टू टट्टू तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया है कि उस्मान तुम्हारे घर से धमाकेदार व्लॉग्स बनाता है, और उस्मान को जल्दी से घर से खदेरो, इससे पहले तुम्हारे घर के तमाशे बना दें। दैट मीन्स दे डू अग्री कि तुम्हारे घर में तमाशे चलते हैं। वो ये भी बात से एग्री है कि तुम्हारे घर में बहुत राज छुपे हैं। तो ऐसा 2-3 कमेंट्स है कि उस्मान ने कोई धमाकेदार वीडियो बना दिया है, रमज़ान ने बनवाया इससे। तो रमज़ान ने उस्मान से सितारा के ख़िलाफ़ धमाकेदार वीडियो बना दिया, पता नहीं कौन सब्सक्राइब आए जिसने देखा है। भाई मैंने इसके कमेंट सेक्शन में देखा कमेंट, और उसने कहा कि रमज़ान के भाई उस्मान तुम्हारे घर में रह के वीडियो बनाता है। पहले टिकटॉक करत रहा तो अल्लाह बेहतर जाने कब करा, कितना करा, कैसे करा, लेकिन अब तो नहीं करता है। तो भाई तुम लोग उस्मान के पीछे भी पड़ गए हो।
वो गरीब 2-4 रुपया कमा ले, अपन माई बाप के हेल्प कर दें। अब तुम लोगों के उससे भी तो प्रॉब्लम हो गई है। तो चलो भाई, रमज़ान को लात मारा है, अब उस्मान को मारो, हलीमा को मारो, लुकमान को मारो। तुम्हारे घर में तो नौकरों की कमी नहीं है, बिल्लो और गोचू करेंगे काम। आखिरी में बाबर ने कहा, हमारा ख़ानदान बिग बॉस का ख़ानदान है। हाँ भाई, स्टोरी लिखते हैं, ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं और फिर लड़ते भी हैं। पूरे बिग बॉस तुम लोग के घर में है। शुरुआत तो तुम ही लोग करे रहो ना, कराची से बिग बॉस के ख़ानदान। तो बीबी हर तरह से इनको एक्सपोज करना चाहता है, हर तरीके से कर दिया। बीबी ने बहुत बड़ा बड़ा एक्सपोज करा है इनको हर तरीके से। टिंगमुंगी को ट्रेनिंग दे रही है दूसरी टट्टू बनने के लिए, और कहती है, खुश भी होती है कि मेरी टिंगमुंगी दूसरी टट्टू बनेगी। और वो लगी पड़ी है, अपनी बहन के नाम लेती है, भैया के भाईजान बोलती है, हलीमा जो उसके मौसी है उसका भी नाम लेती है। वो तुम्हारा ही पूरा नक्शो कदम पे चलेगी, ठीक है। तुम टेंशन ना ले, वो दूसरी सट्टू टट्टू बनेगी बड़ी होके। तुमने उससे बता तो दिया है, अभी से तुमने उसे बता दिया ना कि तुमने माँ बनना है, तो वो तुम्हारे जैसे बनेगी। भाई, एक बदुआ लगती है लोगों को, अगर किसी के औलाद तुम्हारे जैसे बन जाए, समझ जाओ बदुआ लग गई है। तो तुम अपनी छोटी सी बच्ची को बदुआ कैसे दे सकती हो कि तुम मेरी जैसी हो, तुम मेरी जैसी बन जा। तुम बोलती होगी ना, तभी तो वो बोलती है। उतनी बड़ी बच्ची नहीं बोल सकती ऐसे कि मैं छोटी सितारा हूँ। तुम बोलती हो, तुम्हारी माँ बोलती होगी। मतलब बिल्लो रानी तुम्हारे बच्चों को बदुआ देती है। कल जब सट्टू बगैर दुपट्टा के ठुमका मार रही थी रस्तों पे, सब आदमियों को दिखा रही थी जलवा जलवा करके, दैट टाइम बिल्लो वाज वेरी एंग्री। थोड़ा गुस्सा दिखा रही थी ना कि बेहया बेशरम नल्ली। तो नल्ली, अपनी माँ के मुंह देख के कर्म करया कर। जो कर्म करती हो ना, माँ की शक्ल तो देख लिया कर। माँ के मुंह बना था, माँ गुस्सों से ताक रही थी, लेकिन इससे फर्क ही नहीं पड़ा। ये दी जा रही थी बगैर दुपट्टा के, सबके सामना करी जा रही थी। तो उठा लिया ना तुम लोगों ने पॉइंट, शाबाश। चलो लाइव लगा जल्दी से, खड़ाक से। खूब पैसा कमाना, अच्छा, लेकिन पूरा पूरा उठाया करो, नहीं तो पकड़े जाते हो। कल मैं जानबूझ के लुकमान हकीम नहीं बोला था, उस लड़का के नाम लुकमान हकीम है, वो लुकमान सदीक नहीं है। तो कुछ लोगों ने उसे लुकमान सदीक करके हंगामा मचा दिया कि ये बंदा लुकमान सदीक है। तो भाई, वो लुकमान सदीक नहीं, वो लुकमान हकीम है। और क्यों है मैं नहीं बताऊँगी। तुम लोग बड़ा रिसर्च करते हो ना, तो करो ना। अभी पॉइंट उठा लिए हो, धमाकेदार लाइव लगा दे, शाबाश बेटा लोग। शरीन कमरान के चैनल देखते भी तो रिएक्शन वाले, पॉइंट उठाने के लिए ले जाके मज़ा मारते भाई। और गालियाँ किसको देते? मुझे। और बैक बाइट किसको करते? मुझे। अल्लाह पूछेगा तुम लोग से इसी जहाँ में, खूब पूछेगा, अच्छे तरीके से पूछेगा, जिसको कहते हैं चंगी तरीके पूछेगा। तो तुम लोग बहुत चोर हो गए हो ना, हमारे सब कुछ उठा लेते हो, फिर जाके इधर उधर गीत गाते हो, और फिर बुराइयाँ भी मेरे ही करते हो। वो कहते हैं ना, जिस थाली से खाया उसमें छेद किया, ये तुम लोग करते हो। हम अपना पॉइंट लेके आते, तुम लोग हमारा पॉइंट उठा के वहाँ दबा लेते हो। मुझे कल पता चला, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे पॉइंट उठा उठा के लोग मज़े बन रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, वाह वाह लेके जाते हैं। अच्छी बात है, ले जाओ, लेकिन बता दिया करो कि हमारा बात नहीं है, हम कहीं से चोरी करके लाएं। उन्हें भी तो पता चले ना कि तुम किसी के बलबूते पे खड़े हो। जब इंसान मजलूम होता है ना, मतलब लाचार, तो उसे लाचारी के तौर पे गुजरना चाहिए। एकदम बादशाह नहीं बन जाओ ना, बताओ हम लाचार है भाई, किसी के उठा लाया, हम किसी के वहाँ से चोरी करके लाए। हमारा नाम तो तुम लोग लेगा नहीं तो लोग यहाँ नहीं आ जाएंगे, फिर तुम लोग के लाइव कौन देखी? हमारा वीडियो देख के नहीं काम चला लेंगे लोग। तो ये चक्कर है भाई आंटियन के। आंटी लोग बुढ़िया हो गई हो, कबर खुदा है जगह हाली में, उस कबर में अंधेरा रहेगा चोरों के। तो चोरी करना बंद करो। तुम लोग मांगे ना तुम लोग के कबर में 16 लाइट लगे, 16 सिस्टम, तो कब चोरी करेला बंद करो। अच्छा, आज के बाद शाबाश बेटिया लोन, सुन लियो। अब गुस्सा भी आए हुई ना, ऐसे से ओट काट लिए हुई हो, लाइफ में कटावट लेके भौंकियो, तो जाहिर सी बात है मुझे गालियाँ दे दे के भौंकोगे। तो परेशान हुए काम नहीं है, पहले भी तुम लोग के घर द्वार हमारे कारण से चमक लेता रहा वो, अब भी चमकेगा। कभी कभी माँ बुराई करत रही, कभी कभी कहते थे मैं कराची से हूँ, कभी कभी मैं बांग्लादेश से हूँ, कभी मैं कलकत्ता पहुँच जाती थी, कभी मैं अरे कौन जगह उत्तर प्रदेश भी पहुँच गई थी।
तो भाई मैं उत्तर प्रदेश से थी, पाकिस्तान मेरी शादी हुई, पाकिस्तानी लड़की पैदा हुई गई, उत्तर प्रदेश वालों ने हमें लात मार दिया, हम फिजी में बैठ गए। और फिजी वो जगह है जहाँ पे बहुत से लोग एकदम तड़प रहे होते हैं आने के लिए। अभी कल वे एक पेज हम फॉलो करा है फेसबुक पे, वहाँ पे किसी ने लिखा था मेंशन अ कंट्री जहाँ तुम विश करता है इन लाइफ, अगर तुम्हें कोई चांस दे तुम घूमना पसंद करोगे। मेजोरिटी ऑफ द गोरे वहाँ पे फिजी लिखे रहे। हम बोला देख रे, एक के तो मैंने कमेंट भी किया औरत के, मैंने लिखा रहा मोस्ट वेलकम। तो भाई फिजी एक वैसी जगह है जहाँ सब लोग, अभी तो हमने फिजी घूमा ही नहीं है। मैं यहाँ रेनी सीज़न में आ गई हूँ, नवंबर टू अप्रैल साइक्लोन सीज़न है, बहुत बारिश होती है यहाँ पे, तूफ़ानी हवा। अभी उमाइजा की जब फेस्ट स्कूल ब्रेक होगा 2 वीक्स हॉलीडे रहेगा मार्च या अप्रैल में। तो दी अदर पार्ट ऑफ फिजी जो है वहाँ मेरी खाला रहती है, बड़ी खाला, वो भी है भी नहीं, अपने घर न्यूजीलैंड गई हुई है। वो आधा साल यहाँ रहती है, आधा अपने लड़के के। तो जब वो लौट के आएगी, जब मैं वहाँ जाऊँगी, तब मैं तुम लोग के अच्छे से फिजी दिखाऊँगी। वो हमारा मादा लैंड है, हमारे पूरे ख़ानदान वहाँ की पैदाइश है, पूरे जितने जनरेशन टू जनरेशन हम लोग वहीं के हैं। तो वो दी अदर पार्ट ऑफ फिजी है, तो हम लोग वहाँ जाएगा। अभी जाना था, लेकिन हमारी अम्मी कहती है कि खाला नहीं, हमने वहाँ मक्खी मारने जाना है। अपना कोई सगारे तो अच्छा लगता है, क्योंकि सब तो वहाँ से शिफ्ट हो गए ना, कुछ माइग्रेट हो गए, तो कुछ इस साइड में आ गए। तो भाई हम उत्तर प्रदेश वाले लोग कभी घूमे नहीं हैं, गरीब जो है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।